हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बच्चों में खुश होंगे। ये मेरी बेटी शनाया, कबीर सो रहा है। शनाया को पता है कि हाय बोलना है, पहले बोल लेती है हाय। हाय। शनाया सो के उठ गई है और कबीर सो रहा है अभी। ये देखो, ये सो रहा हमारे पास में। आज हम लेट के ब्लॉग बना रहे हैं। शनाया बोल रही थी मम्मा मेरा मन नहीं है उठने का, तो मैंने सोचा चलो लेटे लेटे ही ब्लॉग बना लेते हैं। चलो उठो। टीवी देख रही शनाया उठ के। मोटू पतलू चल रहा था तो शनाया बोली मुझे टीवी देखना है, तो टीवी देख रहे थे। मैं इसके पास लेट रही थी कि मुझे तो लेटने को मिलता ही नहीं है दिन में, तो थोड़ा बहुत ही मैं इसके साथ मस्ती कर लेती हूँ, वरना तो फिर लेटने को ही नहीं मिलता मुझे। और कबीर सो गया था अभी। और आज मुझे लगानी है नेल पेंट। कम से कम मैंने 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा ही हो गया लगभग, मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है। करवा चौथ पे भी नहीं लगाई थी। मैं सोच रही हूँ आज लगा लेती हूँ। ये कबीर भी सो रहा है, वरना वो छीन छीन के भागता है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैंने दिन में सुना के रेडी आए थे खाना खाने, तो मैंने गोभी की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, थोड़े से चावल बनाए थे। वो खा के चले गए हैं। उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे तो उनके सामने मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो फाइनली अब मैं वीडियो बना रही हूँ। और बताइए आप कैसे हैं? और आज मैंने एक कुछ लिया है, मतलब बहुत दिनों से लेने का सोच रही थी मैं, टाइम ही नहीं लग रहा था। टाइम भी और कुछ बजट भी नहीं बन रहा था। और तो मैं सोचती थी, तब आते थे, कोई आता ही नहीं था बेचने, लेकिन वो ये देखिए, ये सो के उठी है ना, तो चिड़चिड़ हो रही है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है ये। बहुत भारी हो आप, बहुत भारी हो आप। डैडी आए थे, देखा आपने? क्या लेके आया डैडी आपके लिए? मैगी। मैगी। मैगी खाते हो आप? हाँ। मैगी खानी है, शाम को बना के दूंगी मैं शनाया को मैगी। डैडी आए थे, हॉट डॉग लेके आए आपके लिए। हाँ, मैगी भी खानी है। अच्छा, और क्या खाना है आपको? मैगी। और गला नहीं खींचते हैं बेटा, मैंने कितनी बार बोला है। चलो खड़े हो जाओ, आओ मम्मा के पास आओ, कबीर उठ जाएगा फिर, बाहर चल रहे हैं। चलो। हाँ, लेट गई है, गिर गई है। चलो। क्या देख रहे हो आप? मोटू मोटू पतलू? पता नहीं किसका बेटे? टीवी में। टीवी मैंने इसकी वॉइस कम कर दी है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आज ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जो मैंने पिछले 1 साल से नहीं किया है। पिछले साल मैंने करवा चौथ पे नील पेंट लगाई थी, उसके बाद मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, फिर कबीर हो गया था फरवरी में। फिर मतलब ऐसे ही रहता था बच्चों के साथ। फिर ये ऑपरेशन से हुआ था कबीर, फिर तो टाइम लगना ही नहीं था। तो फिर मैं मतलब शौक़ मेरा सारा छूट गया है। मेरे बच्चे छोटे ही हैं, बच्चों में कुछ ऐसा होता ही नहीं है, शौक़ करने का मन ही नहीं करता, मेकअप वगैरह करने का। तो नेल पेंट तो मैं क्या ही लगाऊं, क्योंकि हर टाइम तो बच्चों को हाथ में लेके घूमना पड़ता है गोदी में। कबीर तो भी छोटा ही है, आपने तो देखा ही है, कबीर को तो उठाना ही पड़ता है। शनाया तो थोड़ी बहुत छत पे खेल लेती है, बाहर खेल लेती है, लेकिन कबीर तो भी मेरे पास ही रहता है, कोई उठाने वाला है नहीं है। शनाया के ड्यूटी रहते हैं, वो तो रात को 11 बजे आते हैं। तो आज ये मिल गई मुझे। कबीर ने डब्बा उठा रखा था मेरे मेकअप का, तो मैंने देखा उसे, मैंने सोचा चलो भाई आज लगा लेती हूँ इसको। मन भी नहीं करता मेरा, सब बस उब गया है मेरा मन। फिर शनाया बोली मम्मा मुझे भी लगानी है, तो मैंने सोचा चलो शनाया को भी लगा लेती हूँ, खुद भी लगा लेती हूँ। वरना शादी से पहले मैं हर मैचिंग के वो पहनती थी, सूट और नील पेंट। अब तो मेरा ऐसा शौक़ नहीं रहा है कुछ भी। ये देखिए, नेल भी मैं अब छोटे रखती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे।
वरना पहले मेरे नेल्स भी बहुत बड़े बड़े से रहते थे। जब सनाया हुई थी, सनाया के टाइम पे डिलीवरी पे मुझे डॉक्टर ने डांट दिया था कि बच्चे हो जाते हैं तो फिर नेल नेल नहीं बढ़ा के रखने चाहिए, इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता है बच्चों को। तो मैंने हॉस्पिटल में ही काट दिए थे नेल। बाकी बस तब से 2 ढाई साल हो गए हैं, उसके बाद से मैं नहीं रखती हूँ। बढ़ाने का शौक ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि भाई पहले तो बच्चे हैं, बाद में सब शौक हैं। ये डॉक्टर ने मुझे समझाया तो फिर मैंने तभी काट दिए थे हॉस्पिटल में, नर्स ने काट दिए थे मेरे नेल। उसके बाद से मैंने अभी तक बढ़ाए नहीं है, छोटे छोटे ही मैं रखती हूँ। सनाए के भी लगा दी मैंने नेल पेंट। देखियो, मैं इसकी बात कर रही थी। ये लिया है मैंने सिलबट्टा। वैसे तो मिक्सी है मेरे पास, पर सिलबट्टे की बात ही कुछ और होती है। जैसे थोड़ी सी चीज़ हो, चटनी वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसको लेने के लिए, बस टाइम ही नहीं लग रहा था। अभी मैंने फाइनली ले लिया है। आज आया था बेचने वो, तो मैंने पहले उसको ही ले लिया। इससे छोटा साइज़ भी था, लेकिन मुझे यही चाहिए था। मीडियम साइज़ है, इससे बड़ा भी था, इससे छोटा भी था, लेकिन ये ठीक है ये साइज़। तो चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, बहुत धूल मिट्टी सी लग रही है ये इसमें। ये देखिए, धुल के मैंने इसको रख दिया सिलबट्टे को। देखती हूँ आज शाम को मैं लहसुन की चटनी बनाऊंगी। इसमें लहसुन की चटनी मुझे सिल पे बनी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे मायके में तो अभी तक भी सिल का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर गांव में तो सिल का यूज़ किया जाता है, शहर में तो ये सब भूल गए हैं। कब कहीं कहीं किसी के पास ही मिलती है, बाकी तो सब मिक्सी से ही काम चलाते हैं। मिक्सी फ़िलहाल तो ठीक है, मतलब जब जल्दी का काम हो तो मिक्सी अच्छी लगती है, पर मिक्सी में वो स्वाद नहीं आता जो सिलबट्टे पे आता है। तो इसलिए मैंने ले लिया। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेने का, कम से कम 1 डेढ़ साल हो गया तब से मैं सोची थी। मैंने कहा लूँगी लूँगी, चलो फाइनली मैंने आज ले ही लिया इसे। तो जब मैं इस पर कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगी मैंने इस पर क्या बनाया है। और ये मैं बच्चों के लिए दूध लेके आ गई हूँ। दोनों बच्चों को भूख लग रही थी, शनाया को भी कबीर को। शनाया, कबीर कहाँ है? अरे बाप रे, ये क्या किया आपने कबीर? ये देखिए गाइज, ये मेरा मेकअप का डिब्बा है, इसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखती हूँ। प्लास्टिक का डब्बा। सनाया ने इसको उठा के दिया होगा, और कबीर ने देखो इसका क्या हाल कर दिया। ये देख सकते हो आप, पूरा डिब्बा बिखरा हुआ है, पूरा सामान टोटली। मेरे जो गले के सेट वगैरह हैं वो भी इसमें रखे थे, मैंने अभी रखे नहीं थे अलग से। और ये देखना कैसे क्रिकेट खेल रहा है ये मेरे सामान के साथ। कबीर, कबीर, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो बच्चा? ये गंदी बात है, मम्मा का सामान नहीं उठाते। कबीर, शनाया, आपने दिया इसको उठा के? भैया को उठा के दिया आपने डिब्बा? क्यों क्यों दिया आपने? गंदी बात होती है ना बेटा। अब देखो, इसने सारा सामान बिखेर दिया, सारा बाहर निकला पड़ा हुआ है। और आप क्या देख रहे हो? मोटू। हमेशा मोटू देखते रहते हो, कुछ और भी? मोटू देख रहे हो? मोटू मुझे नहीं अच्छा लगता मोटू। अच्छा। अच्छा अच्छा। और आपने क्या ले रखा है? इसको कौन लेता है? मुंह में कौन डालता है इसे? छिया। लॉलीपॉप है? इसको लॉलीपॉप बना के खाते हो आप? दूध नहीं पीना आपको कबीर? अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो कबीर सिंह? और शाम का समय हो गया है, और कबीर को तो वैसे ही ठंड लग रखी है, दोनों की तबीयत ख़राब हो रखी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई इसको डायपर पहना देती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। बेचारा नीचे खेलेगा तो फिर बार बार सुसु करेगा और ज़्यादा ठंडा लग जाएगा। तो मैं इसको शाम के टाइम डायपर बना देती हूँ। बच्चा थोड़ा सेफ़ रहता है, क्योंकि कपड़े वपड़े भीगते नहीं है, ठंड लगने का खतरा कम रहता है। तो इसीलिए मैंने कबीर को बना दिया डायपर। और शनाया को तो मैं नहीं बनाती हूँ, शनाया पहनती नहीं है, उसको पता अजीब सा लगता होगा, तो इसलिए वो पहनती नहीं है। अब काफ़ी टाइम हो गया उसको, 2 साल तक तो मैंने पहनाया, रात को पहनाती थी, बस दिन में तो मैं नहीं पहनाती हूँ बच्चों को।
तो अब बस मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरा हाथ कट गया था तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ काम ही नहीं हो रहा आज। मैं सोचा थोड़ा थोड़ा करके करना तो पड़ेगा ही, इसीलिए मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया है। सब्जी वगैरह मैंने छौंक दी है, मैं अब बस रोटी बना लूँगी। कभी जैसे ही थोड़ा सो जाएगा तो उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि कभी के सोने के बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ ज़्यादा। उसके सामने तो कुछ करना ही नहीं होता। बार बार मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, वॉशरूम वगैरह में ज़्यादा जाता है, पानी में खेलता है, तो इसलिए मैं इसका ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और बाद में तो इसको सुलाने के बाद ही सारा काम निपटाती हूँ। आपने देखा ही होगा, मैं बस खाने वाने का काम तभी निपटा दूँगी, या बस इसको स्लीप पे बिठा के रखती हूँ, तब मेरा काम ख़त्म होता है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं चने साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा रखा था। राशन के सामान में मिलता है मुझे, जो आंगनवाड़ी से मिलता है चने, तो सनाया खा लेती है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके कटोरी में करके देती रहती हूँ उसका। और क्या होता है ना, उसका मन बहल जाता है, वरना वो फ़ोन मांगती रहती है बार बार, मम्मा मुझे फ़ोन दे दो। तो बस ये फ़ोन से बच जाती है, इसमें थोड़ा लगी रहती है, वो खाती रहती है थोड़ा 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 एक दो करके। तो मैं उसको साफ़ करके रख देती हूँ कि वो खाएगी तो मैं उसको दे दूँगी। अभी बस वो आने वाली है, खेल रही है वो, तो तब तक मैंने सोचा मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कूड़ा है इसमें। और मैं रोटियां बनाने ही जा रही थी कि कबीर उठ गया। शनाया भी छत पे खेल रही है, कबीर सो के उठ गया है। 7:30 पौने 8 हो गए हैं। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर मैं सोच रही थी कि कबीर के उठने से पहले खाना बना लूँ। खाना तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस रोटियां बची हैं, रोटियां सेकनी है मुझे, थोड़ी सी बना लूँगी। गैस उसे यहीं बैठाऊँगी स्लेब पे कबीर को, तभी खाना बनाऊँगी, वरना अब तो रोएगा ये। नीचे छोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि इसको ठंड लग गई है, नीचे खेलता रहता है, तो इसको आजकल मैं नीचे नहीं छोड़ रही हूँ। फर्श पे भागा फिरता है, पानी वानी कुछ नहीं देखता है। और आजकल मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। परसों मेरा हाथ जल गया था और आज मेरा हाथ कट गया है चाकू से। मैं गोभी काट रही थी, एकदम से चाकू लगा मेरे हाथ में, हथेली में, बहुत सारा खून भी निकला। और कबीर को आ रही हो बासी, अभी 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 उठ के आया है ना। कबीर, दीदी कहाँ है? दीदी हंस के तो दिखा दो, हंस के दिखाओ। मैं सोच रही थी यार कि इसके इतने से पहले खाना बन जाए बस, और तो कुछ नहीं है। गिरता है ना, इधर उधर भागता है, तो मुझे गिरने का डर ज़्यादा रहता है इसके। अब काम तो करना पड़ेगा ना, इसको बिठाना ही पड़ेगा यहीं पे। अभी तो वो भागेगा भी नहीं है, थोड़ा सुस्त हो रखा ना, तो ये भागेगा नहीं है। और सारे में मैंने कूड़ा कूड़ा कर दिया है, यहाँ पे स्लेब पे चने साफ कर रही थी मैं, सारे स्लेब पे कूड़ा हो गया है। इसको साफ करना पड़ेगा, तब रोटियां बनानी पड़ेगी मुझे। ये क्या है? छिलके, छिलके हैं, छिलके। खाना है आपको? आपको खाना है? चलो मैं आपको मीठा दाना देती हूँ, मीठा दाना। कभी खाता है मीठा दाना? मीठा दाना खाएगा कभी? ये लो, आ करो। अच्छा लगा? खाता है कभी मीठा दाना। और मैंने यहाँ रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है। कबीर को मैंने यहीं पे बिठा रखा है, क्योंकि नीचे वो परेशान कर रहा था, बार बार बाथरूम में जाता है वो, तो बाथरूम के आगे थोड़ा गीला सही रहता है, तो उसमें जाके बैठ जाता है, पाइप हिलाने लगता है वेस्ट वॉशन का। तो मैंने इसको यहीं बिठा दिया। मैंने कहा अच्छा है, मैं बच्चा सामने रहेगा तो थोड़ा सेफ रहेगा, नहीं तो बार बार पानी में खेलता रहता है। और मैंने रोटियां बना ली है, मैं जल्दी से किचन साफ़ कर दूँगी।
कि कोई भूख लगने लगती है इस टाइम, सनाया को भूख लगती है तो पहले मैं सनाया को एक रोटी खिला दूँगी। उसके बाद में बच्चों को खिलाऊँगी। मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ और अब मैं इनकी बोतल भी धुल देती हूँ बच्चों की। दोनों टाइम बच्चों की बोतल उबालनी पड़ती है। 2 सनाया की हैं, 2 कबीर की हैं। मैंने किचन को साफ़ कर दिया है। यहाँ बोतल भी उबल रही है मेरी। बस उसके बाद मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। रात के 8:30 बज गए हैं। मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है। खाना बना लिया मैंने, किचन साफ कर दिया है, बच्चों की बोतल उबाल के रख दी है और सनाया खा रही है चने। तो कबीर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। जहाँ भी सनाया जा रही है उसके पीछे जा रहा है, घुटनों के बल चल चल के। इसने इतना परेशान कर दिया सनाया को, सनाया रोने लग गई, इतना परेशान कर रहा है। इधर आओ बेटा, ये देखो रोज चोटी बनाती हूँ इसकी, कैसे कर लेती है बालों को। हाय करो। नहीं कबीर, इसके बहुत ज़्यादा बाल फाड़ता है। हाय करो। आई मैं सुनाया हूँ। मैं चाहिए पीछे तो हो जाओ, फोन में घुसोगे क्या। मैंने बोल दिया कि आप चने खा रहे हो, दिखाने की जरूरत नहीं है। इसकी चोटियाँ बनाती हूँ मैं, थोड़ी देर के बाद ही ऐसे बाल कर लेती है, ये सारे निकाल लेती है। और ये कबीर है। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना।